और आइए अब बात करते हैं दमोह के दंगल की। मध्य प्रदेश की दमोह सीट पर वोटिंग जारी है। दमोह के दंगल में कांग्रेस के अजय टंडन और बीजेपी के राहुल लोधी के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि प्रत्याशी तो 22 हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला इन दोनों के बीच है। दमोह में कांग्रेस के विधायक राहुल लोधी ने बीजेपी के जयंत मलैया को हराकर 2018 में सीट पर कब्जा किया था। उस समय लेकिन राहुल लोधी कांग्रेस में थे, लेकिन 2020 में राहुल लोधी ने विधायकी से इस्तीफा दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके कारण यह सीट खाली हुई और दमोह सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने राहुल लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्ष अजय टंडन को मैदान में उतारा है। आज दोनों प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। कोरोना काल में पोलिंग बूथ पर ज्यादा भीड़ ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है और इसलिए वोटिंग का समय भी बढ़ाया गया है। 7 बजे से 7 बजे तक 12 घंटे का यह वोटिंग का समय है और ये वोटिंग शुरू हो चुकी है। दमोह में 359 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर ये वोटिंग हो रही है। इसमें से 154 पोलिंग बूथ संवेदनशील कैटेगरी में आते हैं, लिहाजा यहां पर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी की गई है। मतदान के लिए करीब 2500 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। दमोह में अजय टंडन और राहुल लोधी की किस्मत 2,39,838 मतदाता तय कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना काल में सुरक्षित मतदान के लिए मुकम्मल इंतजाम किए हैं। हर पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजर और ग्लव्स रखे गए हैं। किसी भी वोटर को बगैर मास्क के पोलिंग बूथ में एंट्री नहीं दी जा रही है। तो ये व्यवस्थाएं हैं चुनाव आयोग की तरफ से और हम भी दमोह के उन लोगों से अपील करते हैं जिनके क्षेत्र में ये उपचुनाव हो रहा है, वो घर से बाहर निकलें, जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करें, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे बंदोबस्त के साथ। कोरोना का कहर आप देख रहे हैं, कोरोना लगातार फैल रहा है, लिहाजा आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी। जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क पहनने तक और जो वहां पर अधिकारी बता रहे हैं उसका आपको पालन करना होगा। आप वोट डालिए, ये आपका अधिकार है और आपको जाना भी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आप कोरोना के नियमों का पालन करें। तो महत्वपूर्ण मुकाबला है ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। इससे पहले उपचुनाव हुए थे 22 सीटों पर और आपको बता दें कि दमोह सीट जो है ये उपचुनाव में शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त तक आखिरी समय में राहुल लोधी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, लेकिन अब इस पर उपचुनाव हो रहे हैं। अलग अलग समीकरण हैं, दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और आपको बता दें कि इस जीत के दावे के बीच दमोह की जनता क्या सोचती है, दमोह की जनता को क्या राहुल लोधी का कांग्रेस से बीजेपी में आना पसंद आया या अजय टंडन पर उनका भरोसा है, ये सब कुछ तय होगा 2 मई को जब मतपेटियां खुलेंगी, जब परिणाम सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले आज जनता की बारी है, जनता अपना वोट डाले और इसको लेकर पूरी व्यवस्था की गई। आप देख रहे हैं पीपी किट पहनकर जो मतदान कर्मचारी हैं वहां पर बैठे हुए हैं पोलिंग बूथ पर। 359 पोलिंग बूथ बनाई गई है, बड़ी संख्या में लोग मतदान करें, इसको लेकर आह्वान भी किया गया। जी हाँ, तो दमोह को लेकर एक एक समीकरण पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। चिंतामणि मालवीय हैं, पूर्व सांसद हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, स्वागत आपका चिंतामणि मालवीय जी। और भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत आपका भी। मृदुल शर्मा दमोह से हमारे साथ मौजूद हैं, ये एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मृदुल, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं और करीब 2 घंटे हो चले हैं, क्या नजारा देखने को मिल रहा है दमोह की जनता का? घर से बाहर निकल रहे हैं, कोरोना का डर है या मतदान को लेकर उत्साह है? मैं कहूंगा विवेक, उत्साह है। जो तस्वीर अभी तक हमने देखी है उसके मुताबिक उत्साह ही नजर आ रहा है। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे तो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो घेरे बनाए गए हैं, जो सर्कल बनाए गए हैं, उसके मुताबिक ही यहाँ पर मतदाताओं को खड़े रहना है, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करना है। और आप देखिए सुबह का वक्त है, जैसे जैसे यहाँ पर मतदान करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ पर पिंक बूथ बनाया गया है, इसके साथ 2 बूथ और हैं जहाँ पर मतदान चल रहा है। ये पिंक बूथ और जो एक और बूथ है उसके साथ के मतदाता यहाँ पर आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो महिलाओं का जो उत्साह है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। पुरुषों की संख्या भी अभी तक हम देख रहे हैं वो
धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो जो तस्वीर अभी तक हम देख पा रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और उसका बड़ा कारण जो अभी तक हम समझ पाए हैं वो है व्यवस्थाएं। आप देखिए, लोगों को सैनिटाइजर दिया जा रहा है, लोगों को हाथ में ग्लव्स पहनाए जा रहे हैं, ताकि अगर ईवीएम को कोई व्यक्ति जाकर छूता है या उसका स्पर्श करता है तो वो ग्लव्स से ही करे। ये ग्लव्स जो हैं वो एक शख्स को दिए जाते हैं, और उसके बाद इसका ही उपयोग आपको मशीन का जो बटन दबाना है उसके लिए करना होगा। साथ ही साथ जो सहायक हैं, जो तमाम मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे भी यही गुजारिश की जा रही है कि आप भी हर एक प्रोटोकॉल का पालन करें। जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि आप मास्क लगा लीजिए। जो लोग मास्क लेकर नहीं आ रहे हैं उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है, उनको मास्क यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा कारण विवेक मुझे नजर आता है कि अभी तक मतदाताओं में उत्साह देखा गया है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर युवा वोटर्स भी नजर आए। विवेक, सुबह से जब हम पहुंचे तो कुछ युवा ऐसे मिले जो पहली मर्तबा मतदान करने के लिए पहुंचे थे, और अब आप देखिए, आपको नजर आ रहा होगा तस्वीर में कुछ बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं। और ये पहले नहीं है, हम सुबह से इस बूथ पर खड़े हुए हैं, 5 से 7 बूथों पर हम और गए, मतदान केंद्रों तक हम पहुंचे। वहां की तस्वीर भी हम ऐसे ही देख रहे हैं कि बुजुर्गों में, महिलाओं में, सभी में उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, और वही तस्वीर हम देख पा रहे हैं। दोनों पार्टियों ने यहाँ पर मेहनत बहुत की है, लेकिन ये चुनाव एक अलग तरीके का चुनाव है। विवेक, जैसा आपने जिक्र किया कि राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो उसका एक अलग आक्रोश हो, या फिर यूं कहिए जनता उसको लेकर क्या सोचती है, ये वही बेहतर जानते हैं। और 2 तारीख को हम तस्वीर साफ देखेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं वो भी इस चीज को बेहतर समझते हैं, क्योंकि हर एक नेता यहां पर पहुंचा, रोड शो किया जा रहा है। आप देखेंगे तो भावनात्मक तौर पर जुड़ने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन, वो कोरोना की चपेट में आ जाते हैं, उनके परिवार वाले प्रचार करते हैं। तो ये तस्वीर जो है दमोह चुनाव की बहुत अलग है, क्योंकि 1.5 साल बाद लगभग फिर से चुनाव के लिए जब मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, तो वो तस्वीर भी बहुत कुछ नजर आती है। विवेक, और आप बेहतर समझते हैं, जब राजनीति को देखते हैं, भले ही एक सीट हो, लेकिन वो कितनी महत्वपूर्ण है ये पार्टियां जानती हैं, और इसलिए यहां पर चुनाव प्रचार किया गया। अंदर की भी तस्वीर मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पिंक बूथ है, यहां पर सिर्फ महिलाओं को एंट्री है, और हम यहीं से इस तस्वीर को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन हम भी कर रहे हैं, कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं। विवेक, तो अभी तक हम देख पा रहे हैं उत्साह है। और आप देखिए, युवा वोटर्स आपको नजर आ रहे होंगे, महिलाएं नजर आ रही होंगी, बुजुर्ग नजर आ रहे होंगे। तो ये बताता है कि मतदाताओं में उत्साह तो है, लेकिन पार्टियों के सामने बहुत चुनौतियां थी। और विवेक, हमने देखा कल का जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उससे समझा जा सकता है कि दोनों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। एक सीट से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस एक संदेश देना चाहती है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव में रिजल्ट होगा उसके मुताबिक संदेश देने की कोशिश करेगी, दोनों ही पार्टियां। तो अभी तक जो उत्साह है वो ईवीएम में कैद होगा, और 2 तारीख के दिन ही हमें पता लग पाएगा क्या स्थिति है। बिल्कुल, एक सीट जरूर है, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ा जाता है, और कोई भी दल हारने के लिए चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ता है, यानी कि ताकत दोनों तरफ से आजमाई गई है। लौटेंगे मृदुल आपके पास, हमारे साथ मनीष दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत आपका मनीष दीक्षित जी। पहला सवाल चिंतामणि मालवीय जी आपसे, आज जनता घर से बाहर निकल पड़ी है राहुल लोधी को या अजय टंडन को या बाकी और प्रत्याशियों को वोट देने के लिए। राहुल लोधी को जनता वोट क्यों करे? आवाज नहीं मिल पा रही है चिंतामणि मालवीय जी। चिंतामणि मालवीय जी आपके पास लौटते हैं, संपर्क एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। भूपेंद्र गुप्ता जी, सवाल आपसे, अजय टंडन मैदान में हैं, कल का घटनाक्रम भी हमने देखा है, क्या लगता है कि इससे कांग्रेस को कोई वॉकओवर मिला होगा, जनता के बीच संदेश गया होगा? नहीं, तो स्पष्ट है, जनता ने खुद अपनी आंख से नोटों की गड्डियां देखी हैं, तो ये तो अब कुछ है ही नहीं। एक प्रशासन, चुनाव आयोग, ये सारी ये जो नौटंकियां चल रही हैं, ये भी जनता देख रही खुली आंख से। एक गाड़ी 3 घंटे तक खड़ी है और चुनाव आयोग उसको खोल के नहीं देख रहा है। ये क्या तमाशा है? ये क्या हिंदुस्तान में कहीं हुआ है, या दुनिया में निष्पक्ष और तटस्थ चुनाव के में इस तरह की बातें होती हैं क्या? अगर खड़ी है तो खोल के देखने में कौन सी दिक्कत है? मीडिया को आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको लाठी चार्ज कर रहे हैं, गाड़ी के पास नहीं जाने दे रहे हैं, जूम नहीं करने दे रहे हैं। तो ये क्या, ये व्यवस्था क्या है? और जनमत को जिस तरह से पूरे देश में रौंद कुचल के लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जनता को लूटो और उस पैसे से फिर जनमत को लूटो,
तो ये जो काम है ये दमोह में भी हो रहा है और दमोह में दिखाई पड़ रहा है। इसके बारे में जनता क्या परिणाम देती है, ये हम हर जगह हमने शिरोधार्य किया है, यहाँ भी शिरोधार्य करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि नहीं तो आपको लगता क्या है, जनता क्या परिणाम देने वाली है और जनता जो परिणाम देगी उसका आधार क्या होगा? यहाँ पर चुनाव हार चुकी है बीजेपी। अब जो घटकर्म वो करते हैं वो सारे आज प्रपंच करेंगे, उस प्रपंच का जो भी परिणाम निकलेगा देखेंगे। ठीक, भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, ये सब हताश है, इसीलिए पूतनाएं ढूंढ रहे हैं पार्टी। थोड़ा सा रुक जाइए, 2 मई को आएंगे, परिणाम होंगे, आप भी चर्चा में शामिल होंगे तो हम देख लेंगे कि आपके इन दावों में कितना दम है। लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी, आपको लगता है कि वाकई में दमोह की जनता को इससे फर्क पड़ता है कि कौन किस दल से आया, कौन कैसे चुनाव लड़ रहा है, या वहां की जनता वहां के मुद्दों को समझती है? देखिए, कौन किस दल से आया ये फर्क किसी को नहीं पड़ता, लेकिन किस तरीके से आया इसका फर्क सब पर पड़ता है। पूरे देश सोच रहा है। आज आप देखें जो नाटक हो रहा है कि कुंभ में जब जो है हमारे शंकराचार्य लोग की डेथ होने लग गई, तब जाके सरकार अपील जारी कर रही है। ये नौटंकी क्या समझ नहीं रहा क्या देश? ये किस स्थिति में जब पहुंच चुका, जब विस्फोट ज्वालामुखी फूट गया है, तब आप जो है अपील करने की नौटंकी कर रहे हैं। ये देश अच्छी तरह देख रहा है, सोच भी रहा है, अपना मानस भी बना रहा है, लेकिन आज वो कर क्या सकता है? चाहे अभी सरकार के पास जो समय है उतने समय सरकार को झेलना है, ये जनता झेल रही है। और ये झेल रही है या कांग्रेस झेल रही है, ये तो वक्त बताएगा। लौट रहे हैं, आप सभी के पास आएंगे, छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। जी हाँ, दमोह का दंगल जारी है। उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। शाम 7 बजे तक वोटिंग होगी। आपके क्षेत्र में भी यदि चुनाव है, उपचुनाव, आप दमोह में रहते हैं तो घर से बाहर निकलिए, लेकिन उससे पहले आप मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन भी करिए। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं। चिंतामणि मालवीय जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा अब, और सवाल सीधा सा है कि राहुल लोधी जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में शामिल हुए, इसलिए उपचुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जनता के लिए सब कुछ इतना आसान है कि उन्होंने फैसला बदला तो जनता अपना मन भी बदल लेगी? क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की जीत हुई थी 18 में। एक बार फिर से संपर्क करते चिंतामणि मालवीय जी, आप तक आवाज मिल रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। सवाल मेरा ये है कि फैसला राहुल लोधी ने बदला, पार्टी उन्होंने बदली, जनता मन बदलेगी लगता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, उसका अपना एक विश्वास है जनता में, और हमने जो जन सेवा के कार्य किए हैं वो जनता उसका पुरस्कार देगी पार्टी को निश्चित रूप से। और कांग्रेस की सरकार जिस तरह 15 महीने चली और त्राही मची है, जिस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस हमने देखा, जिस तरह जन कल्याण और लोक कल्याण की सारी योजनाएं कांग्रेस ने बंद कर दी थी, भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया था, लूट खसोट पूरा प्रदेश में मचा दी थी, और जो दिग्विजय सिंह 10 साल में नहीं कर पाए थे वो केवल 10-15 महीनों में कमलनाथ जी ने कर दिया था। उसका जो परिणाम है वो वास्तव में जनता अब कांग्रेस को लुटाएगी, क्योंकि जो त्राही मची थी उस समय अब जनता के पास आया, और निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। शिवराज सिंह जी की जो लोकप्रिय और जनप्रिय सरकार है, संवेदनशील सरकार है, जो परिवार की तरह प्रदेश को चला रहे हैं, तो उनके साथ जनता अपने आप को कनेक्ट करेगी, जोड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। चिंतामणि मालवीय जी, दमोह सीट दशकों से बीजेपी के खाते में जाती रही, जयंत मलैया के खाते में जाती रही, वहां से वो विधायक बनते रहे। जिन्होंने उन्हें हराया, आज वो आप ही के साथ खड़े हैं और आप ही के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये पार्टी के अंदर खाने के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही थी कि जयंत मलैया नाखुश हैं, उनको अपने बेटे को टिकट दिलाना था, ये तरह की बातें थी। तो क्या मैनेज हो गया इस पूरे चुनाव में? देखिए, पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता, और पार्टी में, हमारी पार्टी में सिंबल देखा जाता है, व्यक्ति नहीं। खुद जयंत मलैया जी पार्टी के प्रति कृतज्ञ, और ये कृतज्ञता उन्होंने कई बार व्यक्त की है कि 6 बार पार्टी ने उनको टिकट दिया, मंत्री बनाया, वो 2003 से मंत्री है। तो ऐसा उनके मन में कोई मलाल नहीं है, बल्कि पार्टी के प्रति उनका शुक्रिया है, पार्टी के प्रति उनके मन में एक श्रद्धा और
एक अनुग्रह का भाव है कि पार्टी ने उनको बड़ा स्थान हमेशा दिया और ये लौटाने का समय है। निश्चित रूप से वो बहुत जी जान से लगे हैं कि राहुल लोधी जी चुनाव जीते। हमारे यहाँ ऐसा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होती कि हमारे बाद हमारा बेटा होगा कि नहीं होगा। जिस तरह दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे के लिए पूरे प्रदेश में सरकार दांव पे लगा दी, वैसा भारतीय जनता पार्टी पार्टी तो क्या इसके परिणाम ये तय करेंगे कि जयंत मलैया पूरे तन मन धन से तो नहीं लेकिन तन मन से लगे रहे इस चुनाव में? अगर परिणाम फेवर में आया तो लगे रहे, नहीं आया तो नहीं लगे रहे? ना बिल्कुल जयंत मलैया जी तन मन धन से लगे हैं और ये केवल परिणाम तो सिद्ध करेगा ही, लेकिन अब तक किए गए उनके कार्य और जिस सकारात्मकता से उन्होंने कार्य किया है वो भी अपने आप में एक उदाहरण है कि कैसे एक कार्यकर्ता उसको यदि टिकट नहीं मिलती फिर उसके बावजूद काम करता है। तो ये तो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास। मनीष दीक्षित जी से सवाल करेंगे। मनीष जी, उपचुनाव दमोह का है, क्या वाकई में इतना बड़ा चुनाव है जिसको लेकर इतनी तैयारियां हुई, रोड शो तक हुए, सभाएं हुई? कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरह से वहां पर भीड़ भी जुटी है। लोग सवाल पूछ रहे थे सोशल मीडिया पर कि भाई मध्य प्रदेश में जो हाल है वो हाल दमोह में इस तरह की लापरवाही क्यों सामने आ रही है उस हाल के बीच में? तो ये बड़ा चुनाव कैसे बना दिया गया? देखिए, इसको बड़ा चुनाव वैसे तो कोई इसलिए बड़ा चुनाव नहीं है कि इस एक सीट के परिणाम से ना तो कोई सरकार गिर रही है ना कोई सरकार बन रही है, मगर इस चुनाव से प्रतिष्ठाएं बहुत जुड़ी हुई हैं। और शायद कांग्रेस को ऐसा लगता होगा कि जो राहुल लोधी जी वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो एक्चुअली हुआ क्या था, हम सब ने देखा है कि 28 लोग सिंधिया जी के साथ गए। उसके बाद एक बड़ा कैंपेन चला। ये जो साहब हैं राहुल लोधी जी, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी उस ज़माने में कि भाई मेरे साथ तो ऐसा हुआ और मैं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, और क्योंकि मैं इतना सा कार्य करता था, मुझे टिकट दिया, मैं साथ नहीं दूंगा, और लोग बिक गए। और उसके बाद इन्होंने खुद वो कदम उठाया। तो ये इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है चुनाव, क्योंकि बाकी जो लोग गए थे 28 लोग, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि कमलनाथ जी महान हैं या कांग्रेस पार्टी महान है, मगर ये शख्स जो थे इनने तो अपने जो इनकी अगली पीढ़ियां थी उस तक की बात करी थी कि भाई मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे अगली पीढ़ियां मुझ पर उनको नाज ना हो इनके ऊपर। तो इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है। दूसरी बात, जाहिर है कि सरकार कोई भी हो, सरकार बाय इलेक्शंस 90% केसेस में अगर अपन हिस्ट्री उठा के देखेंगे 90 की जगह 85 हो सकते हैं कि जो सत्ता पक्ष है वही चुनाव जीतता है, मगर 15% ऐसे केसेस हुए हैं कि जब सत्ता पक्ष चुनाव हारा है। इसमें जाहिर है बीजेपी को एडवांटेज हुआ क्योंकि वो सत्ता में है, मगर जिस तरह का घटनाक्रम कल हुआ उसका वहाँ की जनता ने उसको कैसे उसको रिसीव किया, उनने उनके उसके बारे में क्या सोचा, या जनता वहाँ की सोच रही है क्या कि चुनाव हम पर, वो भी कोरोना के टाइम पर चुनाव थोपा गया, बड़ी बड़ी रैली हुजूम। ये तो खैर हम पूरे देश में देख रहे हैं, 5 राज्यों में भी जो चुनाव हो रहे हैं, आप देखिए क्या, खैर अब उसमें जाने की जरूरत नहीं है, मगर स्थिति यही है कि चुनाव इस कोरोना काल में यदि हो रहे हैं, जनता का कर्तव्य है तो वो घर से बाहर निकलकर वोट करेगी, वोट करना भी चाहिए। लेकिन यदि चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव किन हालातों में हो रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। लौट रहे हैं आपके पास मनीष दीक्षित जी। जेपी धनुपिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। जेपी धनुपिया जी, स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आवाज मिल पा रही है आपको धनुपिया जी? दोबारा से संपर्क करते हैं, शायद संपर्क नहीं हो पाया। आवाज आ रही है आपको धनुपिया जी? बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। जी जी, आपकी भी बहुत अब अच्छी आवाज आ रही है, तस्वीर भी आ रही है, और चुनाव की तस्वीर भी हमें देखने को मिल रही है। दमोह से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अच्छी व्यवस्था नजर आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, इस बार क्या होगा? निश्चित रूप से पिछली बार की तरह कांग्रेस इस बार चुनाव जीतेगी। लेकिन पिछली बार जिन्होंने कांग्रेस को जिताया वो इस बार बीजेपी के खाते में। नहीं, बीजेपी खाते का सवाल नहीं है, कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस को सीट मिलेगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने सीट छोड़ी है उस आदमी ने अपने दीन और ईमान को बेच कर अपनी जनता के साथ धोखा करके और एक छोटे से वायदे पे और जो एक बात संभव नहीं थी उसको दिखा कर चला गया। 15 साल में वहां पर कुछ नहीं था, 15 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज की बात नहीं आई, और 15 साल के बाद उन्होंने एक दिन पहले तक सुर्खी में भाषण दे रहे हैं
कि मैं कांग्रेस के बहु हूँ, कांग्रेस का एहसान है, कांग्रेस वो है, और बाद में आप इस्तीफा देकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महान है, मैं तो भाजपा में जा रहा हूँ। तो जनता सब समझती है भाई कौन महान कैसे बनता है। कांग्रेस को लगता है अगर मेडिकल कॉलेज वहां पर आश्वासन दे देते, काम हो जाता, तो शायद ये उपचुनाव नहीं हो रहे होते, एक सीट आपकी पहले से खाते में होती। उन्होंने कहीं बोला ही नहीं है, बात तो नियमित रूप से काम हो रहा है। सरकार को चलने कहाँ दिया, सरकार स्टेबल रही है 15 महीने में, 3.5-4 महीने आचार संहिता लगी रही है, सरकार स्टेबल हो पाए, इसके पहले इस तरह के हालात बना दिए, इन लोगों ने मिलकर सरकार गिरा दी। उसके बाद ये भी चलेगा क्योंकि उस समय एक माहौल बना था, और इनके साथ तो सुना ज्यादा है कि ज्यादा राशि में इनको खरीदा गया, जिससे कि आम चुनाव के दौरान जो 28 चुनाव हो रहे थे उसे भर मतदान पे इनका एक मैसेज जाए के साथ देखिए लोग अभी भगदड़ मची हुई है। तो ऐसे व्यक्ति को तो मैं नहीं समझता कि भागी जनता माफ करेगी, जिस आदमी ने जनता के साथ धोखा किया। कांग्रेस के साथ धोखा करना एक अलग सब्जेक्ट है, और ये कोरोना की महामारी चल रही है। कोरोना उस समय ही था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, ऐसा नहीं है कोरोना नहीं था, उसके बावजूद भी कोरोना में उन्होंने जो माहौल बनाया है, भागी जनता की जान जोखिम में डाली है, वो सबके सामने है, जो हालात है वो सबके सामने। ये सारे धोखेबाज कांग्रेस से सामने निकल कर क्यों आते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लौट रहा हूं आपके पास, रुक करते हैं मृदुल का, वहां पर मौजूद हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं। मृदुल, तस्वीर क्या हो रही है? 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, व्यवस्थाएं तो अच्छी नजर आ रही हैं, लोगों की भीड़ नजर आ रही है क्या? बिल्कुल, जो प्रोटोकॉल्स है उसके मुताबिक तो भीड़ है, लेकिन जो चर्चा विवेक आप कर रहे हैं, चाहे मनीष दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए हैं, या जेपी धनोपिया साहब, जो बातें अभी कही जा रही हैं वही यहाँ की जनता भी हमसे दबी जबान में कहती हुई नजर आती है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें इतनी जल्दी चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा। लेकिन चुनाव मैदान में प्रत्याशी तो उतरे ही, जनता यानी जो मतदाता है वो भी अब अपने कतारबद्ध होकर खड़े हुए हैं। मैं कुछ चीज़ें विवेक आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि जब हम दमोह के विकास की बात करते हैं, अगर आप दमोह में दाखिल होंगे, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री कोरोना के लिए बनाए गए हैं भूपेंद्र सिंह, उनसे जब हमारी बात होती है तो वो भी ये बात कहते नजर आते हैं कि विकास तो एक तरफ हो रहा है, विकास को लेकर जरूर मतदाता वोट करेंगे, लेकिन कोरोना भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। आप ये समझिए विवेक, प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, जनता के बीच में नेता पहुँच रहे हैं, योजनाओं को बता रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि कोरोना की स्थिति दमोह में क्या है। और आप लिख कर ले लीजिए विवेक, मैं इस समय दमोह में मौजूद हूँ, आने वाले समय में दमोह में भी वही तस्वीर हमें देखने को मिलेगी जो प्रदेश भर में देखने को मिल रही है, और उसका बड़ा कारण हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। एहतियात आप बरत सकते हैं, ये आपके हाथ में है, लेकिन आपको वायरस कब लग जाए, संक्रमित आप कब हो जाए, ये आप नहीं जानते हैं। जो प्रत्याशी यहाँ पर संक्रमित हुए हैं वो भी इसी तरह की बातें करते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कोरोना को लेकर, वो कल जनता के बीच में आ गए और वो अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। हम वो चीज़ें समझ रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो सियासी हैं, लेकिन आप कोरोना पेशेंट होने के बावजूद अगर लोगों के साथ चले जाएंगे तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दोनों ही पार्टियों को ये बताना चाहते हैं कि कोरोना के बीच में अगर जनता मतदान करने के लिए आ रही है तो उनका भी कुछ ना कुछ मत है, और हमें थोड़ी बहुत जो मुद्दे हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है यहाँ पर। मैं मनीष जी और धनोपिया जी से एक सवाल करना चाहूँगा। धनोपिया जी, क्योंकि आपने कहा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है, लेकिन जब हम चुनाव प्रचार को देखेंगे तो आपके प्रत्याशी कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, फिर उनके परिवार वाले चुनाव मैदान में उतरे हैं, कमलनाथ जी यहाँ पर पहुँचते हैं, रैलियाँ आपने भी की, रैलियाँ भारतीय जनता पार्टी ने की, इसका कोई आपको लाभ मिलेगा? निश्चित से आपके सामने परिस्थितियां हैं। भारतीय पार्टी की पूरी सरकार वहां पर लगी रही है, मुख्यमंत्री और 40 विधायक, कम से 10-12 मंत्री जिस तरह से वहां पर रहे हैं, इससे साफ लगता है सत्ता की भूख किस तरह भारतीय जनता पार्टी के मन में है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि इस एक चुनाव से कोई सरकार नहीं गिर जाएगी या कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बन जाएगी, लेकिन फिर भी जिस तरह उन्होंने आम जनता कोरोना की महामारी में झोंका है, ये जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको भी मालूम है अच्छी तरीके से कि आज वहाँ हालात क्या बने हुए हैं। आप कल से देखिएगा क्या स्थिति बनेगी वहां पर। कभी कोरोना के टेस्ट नहीं हो पाए हैं, लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। ऐसे हालात में आम आदमी अपने आप ठगा हुआ महसूस करता है ना। धनोपिया जी, जहां पर मैं खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल धनोपिया जी आप ठीक कह रहे हैं, जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं उसके ठीक पीछे आप जाएंगे तो वहां पर अस्पताल है और वहां पर कोरोना का इलाज चल रहा है। तो आप देखिए, एक तरफ हमारे सामने वो तस्वीर है जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति हमें नजर आती है, दूसरी तरफ हम लोकतांत्रिक तस्वीर को भी देख रहे हैं, उसका भी हमें पालन करना है, उसका भी हमें सम्मान करना है, वो भी हमारा ही कर्तव्य है। एक सवाल और मैं करना चाहूंगा, हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी मौजूद हैं, क्योंकि धनोपिया जी लगातार ये कह रहे हैं चिंतामणि जी कि आपकी पूरी सरकार वहां पर लग गई, आपने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। ऐसी दमोह की सीट आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि पूरी सरकार को लगना पड़ा, भीड़ इकट्ठी करनी पड़ी?
देखिए, चुनाव तो चुनाव की तरह होता है और उसको उसी तरह लड़ना भी चाहिए। तो कांग्रेस की कमजोरी है कि उसके पास नेतृत्व नहीं है, उसके पास रणनीति नहीं है, उसके पास मुद्दे नहीं है, उसके पास कार्यकर्ता नहीं है और उसके पास इच्छा शक्ति नहीं है और वो तमाम विरोधाभासों से घिरी हुई है। इसलिए ऐसा तुलनात्मक रूप से देखने में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन ज्यादा अच्छा है, ज्यादा प्रभावी है और इसलिए वो कर रहे हैं कि सरकार झोंक दी। भाई सरकार है तो सरकार के लोग आएंगे ही, उसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन जब हम सरकार में नहीं होते तब भी उसी तरह लड़ते हैं। इसलिए ये आरोप मुझे लगता है कि उचित नहीं है, केवल अपनी कमजोरी को दर्शा रहे हैं धनोपिया। चिंतामणि मालवीय जी, जब मध्य ठीक, प्रदेश में मुझे लगता है विवेक, मैं 2-3 रिएक्शन जनता के लेना चाहता हूं विवेक, फिर आप चर्चा को जरूर आगे बढ़ाइएगा। बिल्कुल विवेक, मैं जनता के रिएक्शन लेना चाहूंगा क्योंकि जनता के रिएक्शन बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से दावे किए गए हैं। एक एक छोटा छोटा कमेंट दे लेते हैं। आप युवा हैं, क्या मुद्दे हैं आपके इन चुनाव में, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, क्या कहेंगे? मेन तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है दमोह में, 35 साल से भी नहीं हुआ है और अभी भी आशंका नहीं है डेवलपमेंट की। बस यही चल रहा है, गद्दार, बिकाऊदार, टिकाऊ, यही चल रहा है और कोई बात ही नहीं हो रही है। ना कि अपनी मेडिकल कॉलेज की बात हुई, सन्ना गए, एक भी रैली में बात ही नहीं हुई कहीं पे। मैं इंजीनियर का छात्र हूँ, 2018 का पास आउट हूँ, महाराष्ट्र से पढ़ा हूँ। मेरे को अभी तक ना प्राइवेट जॉब मिली है ना गवर्नमेंट जॉब मिली है। तो विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है। तो ये तस्वीर आप देखिए, कोरोना काल में विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कोरोना को लेकर आप क्या कहेंगे? आपने भी तस्वीर करीब से देखी है दमोह की। फालतू को चुनाव करवा जबरदस्ती, बिकाऊ आदमी। आपको लगता है कि चुनाव में झोंक दिया गया है? हाँ, जबरदस्ती झोंका गया है ये चुनाव में। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। किसी के मुद्दे हैं विवेक, कोई कह रहा है कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं डेवलपमेंट का, वो नहीं हुआ है। फिर कहते हैं कि हमें फिजूल में ही चुनावों में झोंक दिया गया। ये तस्वीर आप खुद समझते हैं विवेक? बिल्कुल, इसको लेकर सवाल भी पूछ लेते हैं। चिंतामणि मालवीय जी, देख रहे हैं आप जनता का गुस्सा, कह रहे हैं कि जबरदस्ती चुनाव में झोंक दिया गया कोरोना काल में। ये गुस्सा आपको लगता है कि आपको जीत दिलाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस समर्थित कुछ कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर हैं, वो लाइन में लगे हुए हैं, वोट डालने के लिए गए हुए हैं। जी हाँ, तो उसमें कांग्रेस के समर्थन के लोग हैं। कांग्रेस कुछ बहुत मामूली मतों से जीती है पिछली बार, लेकिन वो मामूली मत मामूली है। इस बार हम उसको कवर अप करेंगे और सरकार जो है वो ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन चिंतामणि मालवीय जी, जनता ये भी सोच रही है कि घर में रहकर अपनी जान बचाएं या बाहर निकलकर आपके विधायक को जितवाएं या कांग्रेस के विधायक को जितवाएं जो प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं, या किसी और को जितवाएं। ये बोझ क्यों डाल देते हैं? अब ये निश्चित रूप से मैं इसके लिए तो ये कहता हूं कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन यदि हुआ है तो देखिए, अब ये कोरोना तो सर्वव्यापी है पूरे विश्व में और भारत का लगभग हर शहर इससे प्रभावित है। तो ये अगर चुनाव नहीं होते तो दमोह में ठीक रहता, ऐसा नहीं है चुनाव पे आरोप डालना, लेकिन हाँ, चुनाव कुछ समय और टाले जाते तो बेहतर होता। ठीक, जेपी धनोपिया जी, ये गुस्सा तो कांग्रेस के लिए भी हो सकता है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के समर्थित लोग हैं जो वोट कास्ट करने गए हैं और इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव में झोंक दिया है। लेकिन ये गुस्सा तो दोनों ही दल के लिए है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको अपनी जान का डर सता रहा है, उन्हें लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना उनको हो जाए। नहीं विवेक जी, मेरा निवेदन ये है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं और विकास की बड़ी बड़ी बातें घोषणाएं करते नजर आते हैं, 15 साल सरकार रही है इनकी, दमोह में विकास तो नहीं हुआ ना, तब तो आज जनता वहां पे कह रही है कोई विकास के काम हुए ही नहीं है। आदरणीय जयंत मल्लिका जी इतनी बार वहां पे विधायक रहे, बड़े जिम्मेदार मंत्री रहे, उन्होंने कोई विकास तो किए नहीं, अपने खुद के विकास किए, खुद के कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज क्या क्या उन्होंने खोलने का काम किया है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, अगर इतने ही दमदार व्यक्ति हैं तो फिर कल नोट क्यों बांट रहे थे? कल उनकी गाड़ी क्यों पकड़ी गई भूपेंद्र सिंह की? नोटों की भरी हुई कांग्रेस नहीं पेश कर पाई, एक वीडियो नहीं सामने आ पाया जिसमें ये तय हो जाए कि गाड़ी के अंदर नोट भरे हुए थे। गाड़ी की जब चेकिंग हुई तो गाड़ी खाली थी। विवेक जी, मेरा निवेदन सुन लीजिए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस कुछ होते हैं कि नहीं? गाड़ी पकड़ी, गाड़ी भगा दी और सागर में जाके गाड़ी खाली चेक करके दिखा रहा है कि देखिए इसमें कोई नोट नहीं है। क्या है भाई, क्यों आपने फिर मौके पर नहीं किया गया? ना एसपी पहुंचे, ना कलेक्टर पहुंचे, ना प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, और आप लोगों के साथ में जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया कांग्रेस के लोगों ने, तो कांग्रेस साथ मारपीट किया, उनको थाने में डाल दिया गया। भूपेंद्र सिंह जी कल ये कह रहे थे कि कांग्रेस के जब कार्यकर्ता वहां खड़े हुए थे तो गाड़ी का शीशा तोड़ देते और निकाल लेते अंदर से नोट अगर थे तो। टूट जाता। जो नोट बांट रहे हैं वो प्रजातंत्र को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, उनके साथ कांच टूटना कोई बड़ी घटना नहीं होती है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया तो नहीं है ना लोगों ने। उन्होंने नहीं किया, वो आपसे कह रहे थे कांग्रेस से कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां खड़े हुए थे तो गाड़ी के शीशे तोड़ देते, अंदर से नोट निकाल के दिखा देते। इंतजार किस बात का था?
सवाल ऐसा है, कानून कोई आदमी अपने हाथ में नहीं लेना चाहता। हम लोग लॉ वार्निंग लोग हैं, हम लोग इस बात को नियम से और अजय टंडन जी जो कोरोना पॉजिटिव होके जनता के बीच पहुंच गए, तो ये कानून का उल्लंघन नहीं है? विवेक जी, इनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है, ऐसा नहीं है। वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है। ये तो भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कल भी रिपोर्ट दिखाई थी, कोई देखने को तैयार नहीं था, और वो आज भी उनके पास रिपोर्ट उनके हाथ में है और नेगेटिव आ चुके हैं। लेकिन अच्छी बात है अगर वो नेगेटिव हो गए, अच्छी बात है, क्योंकि लोग कल जब उनके संपर्क में आए तो उन्हें डर लग गया कि कोरोना में चुनाव की जिम्मेदारी के लिए उनको हार का सामना करना पड़ेगा। अब सर 2 मई को बताएगा कौन हार का सामना कर रहा है। मनीष दीक्षित जी, सवाल मेरा आपसे कि जनता की प्रतिक्रिया आपने देखी, मृदुल ने जब बात की तो जनता कह रही है कि अरे झोंक दिया चुनाव में, जनता विकास की बात कह रही है, और ऐसा कोई पहला चुनाव नहीं है जहां जनता विकास की बात ना कर रही हो। सवाल यही है कि सालों साल सरकारें राज करती हैं, विधायक वहां पर राज करते दशकों तक, लेकिन फिर भी विकास का मुद्दा बना ही रहता है। देखिए साहब, ये विकास जो है इसको तो हर कोई ढूंढ रहा है, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, और यहाँ पर इसलिए भी ये सवाल ज़्यादा जायज़ है कि आप देखिए पिछले जो शिवराज जी की सरकारें थी उसमें जयंत मलैया एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो के मिनिस्टर थे। उनके पास वित्त और कॉमर्शियल टैक्स जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे, और उसके बावजूद अगर उधर का क्षेत्र, क्योंकि मैं अभी गया नहीं हूँ बहुत सालों से, और अगर वहाँ पर अभी भी विकास का मुद्दा है, वहाँ इंडस्ट्री नहीं आ पा रही है, वहाँ काम नहीं हो रहे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहा है, तो जाहिर है ये विकास भी वहाँ पर मुद्दा हो सकता है। मगर बड़ा मुद्दा मुझे अभी लगता है तात्कालिक जो है वो यही है कि जब कोरोना सेकेंड वेव पीक पर है और उस टाइम वहाँ के लोगों पर वो थोपा गया है, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों दल के नेता वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई हैं, वहाँ पर प्रचार हुआ है। तो ये हमेशा बात होती है कि जब माइग्रेट करते हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जो वहाँ पर वहाँ का एक क्लोज्ड इकोनॉमी अपन बोले, या एक उसमें रहते हैं वहाँ दमोह के लोग, कि उनका भोपाल वालों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। रोज़ हो सकता 10, 20, 50 लोग वहाँ जाते हों, मगर उन 10-50 की जगह जब हज़ारों लोगों का मूवमेंट इधर से उधर होता है, और वो भी ऐसे टाइम पे जब पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है कोरोना को लेकर, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, और ये हाल पूरे प्रदेश में है, ऐसी बात नहीं। मगर ये हो सकता है कि अगर ये चुनाव नहीं होता तो शायद दमोह इससे बचा रहता, या इतने बुरे हालात नहीं होते, क्योंकि अभी भी आप ये मान के चलिए, क्योंकि चुनाव आयोग या चुनाव नहीं होते तो दमोह में कोरोना कर्फ्यू लग जाता, जो दूसरे जिलों में लगा हुआ है कि हम कोरोना से नहीं डरते। आप ये देखिए वहां पर ये भी कहा गया विवेक जी कि हम कोरोना से नहीं डरते। हाँ, यही दिक्कत है, जो लोग कोरोना से नहीं डरते हैं आज उनके प्राण सूख रहे हैं। और समस्या यही है कि जो लोग राजनीति करते हैं, जो राजनीतिक दल में है, वो राजनीति करेंगे, विवेक लोग समझते हैं। मृदुल, ब्रेक पर जाना है, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? विवेक, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा था मनीष जी से, क्योंकि उन्होंने कहा कि मूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ, तो क्या मनीष जी आपका इशारा उस तरफ है कि यहाँ पर भीड़ को भोपाल से लाया गया? मनीष जी, देखिए मृदुल, भीड़ की बात नहीं होती, बात ये होती कि जब कोई नेता जाता है तो नेता के साथ वैसे ही 200-500 लोग तो वैसे ही चलते हैं, और जब मुख्यमंत्री लेवल का नेता जा रहा है या कमलनाथ जी जा रहे हैं तो कमलनाथ जी अकेले तो जाएंगे नहीं वहाँ पर, उनके साथ लोग जाते हैं और आसपास के जिलों के लोग भी आते हैं वहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल। और ये बहुत शुक्रिया मृदुल, ब्रेक पर जाना है, लौट रहे हैं आपके पास, आपसे तस्वीर भी और देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। छोटा सा ब्रेक है, दमोह का दंगल जारी है।